अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने पेज नंबर 49 पे रीडिंग करनी है। हमारा टॉपिक है डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन। एनिमल्स जो हैं वो कैसे टेम्परेचर वेरिएशन को डील करते हैं। टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत, वेरिएशन कमी पेशी। वेरिएशन कहते हैं तब्दीली, चेंजेस, कमी पेशी। एनिमल्स दर्जा हरारत में जो कमी बेशी होती है उसको कैसे डील करते हैं, कैसे टेम्परेचर को डील करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मैच कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। जैसा उनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। दे आर हॉट, वो गर्म होते हैं। व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ हॉट, जब उनका माहौल गर्म होता है। वो हॉट होते हैं जब उनका इन्वायरमेंट हॉट होता है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हॉट होता है। जब उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हॉट होगा तो वो भी गर्म हो गए। जैसा उनका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। एंड कोल्ड, और ठंडे होंगे। व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड, एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड होगा जब उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कोल्ड होगा। उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी ठंडा होगा। तो हमने देखा कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर हॉट होगा, गर्म होगा, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी हॉट होगा, गर्म होगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल्स में आ जाएंगे स्नेक्स, सांप वगैरह, लिजर्ड, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल हैं। इसमें स्नेक्स, लिजर्ड वगैरह आ जाएंगे। एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फ्रॉग्स जो हैं, मेंढक जो है, ये भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। देयर बॉडी टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। जैसा ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही बॉडी का टेम्परेचर होगा। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर। बाहर के टेम्परेचर के साथ ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब ये बहुत ठंडा होता है। एंड देयर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और कोई किसी किस्म की खुराक नहीं मिलती इन्हें सर्दियों के महीनों में। दीज एनिमल्स गो टू स्लीप, और ये एनिमल्स बहुत लंबे अरसे तक, बहुत वक्त के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन, और इस विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? इस विंटर स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक ऐसा पीरियड होता है जब एनिमल्स को खाने के लिए खुराक नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। जब उनको जो चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फूड, ये सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। रहने की जगह भी चाहिए होता है, पीने के लिए पानी भी चाहिए होता है, और उनको खुराक की भी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा उनको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जब ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिल पाती, ये सारी की सारी चीज़ें उनको जब नहीं मिलती, तो उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब एनर्जी लेवल जो उनका है वो बहुत लो हो जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो चले जाते हैं एक लंबे टाइम के लिए हाइबरनेशन पीरियड
पीरियड में। हाइबरनेशन मतलब सोने के लिए, स्लीप में चले जाते हैं बहुत लंबे अरसे तक। ये स्लीप जो है, इनका हाइबरनेशन जो पीरियड है वो हफ्तों तक भी हो सकता है और महीनों तक भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड हुई भी है, यानी हाइबरनेटिंग पीरियड में जाने से पहले उनकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई भी है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जितनी उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उतना ही उनका पीरियड जो है, हाइबरनेशन का टाइम, स्लीपिंग का टाइम ज़्यादा होगा या कम होगा। अब हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर सेल्फ एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर इन्हिसार नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर, माहौल के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ह्यूमंस, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर इन्हिसार नहीं करते, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। अगर इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कोल्ड होगा तो हो सकता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हॉट हो। अगर इन्वायरमेंट हॉट होगा तो हो सकता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो। तो मतलब ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे इन्हिसार नहीं करते, डिपेंड नहीं करते। इनकी बॉडी का जो है ये खुद ही मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये खुद ही मेंटेन कर लेते हैं। मैनी एनिमल्स माइग्रेट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का क्या मतलब होता है? नकल मकानी करना, हिजरत करना। माइग्रेट का क्या मतलब होता है? नकल मकानी करना, हिजरत करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जानवर जो हैं वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन क्यों करते हैं वो? माइग्रेशन वो इसलिए करते हैं जब उनको खाना नहीं मिल रहा हो या रहने की जगह नहीं मिल रही हो, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए खाना ना मिल रहा हो उनको प्रॉपर, मतलब कोई भी जो है उनकी फूड है जो भी वो उनको खाने के लिए नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही, या उनको मेट नहीं मिल रहा, रिप्रोडक्शन के लिए उनको मेट नहीं मिल रहा, तब वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। एक जगह अपनी छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, रहने की जगह के लिए, या फिर मेट यानी अपना साथी ढूंढने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। They move away from their homes in the winter in search of food and warmth। वो अपने घरों से दूसरी जगह पे जाते हैं सर्दियों में, ठंड में, खुराक की तलाश में, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें, शेल्टर हो गया, पानी हो गई, या सारी चीज़ें तलाश करने के लिए वो माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। मैनी बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालयाज़ इन टू आवर कंट्री। बहुत सारे परिंदे होते हैं जो हिमालयाज़ मतलब बुलंद चोटियों के ऊपर भी उड़ते हैं हमारे मुल्क में। दे समटाइम्स फ्लाई मोर देन 5000 किलोमीटर्स। बाज़ुकात वो 5000 यानी 5000 किलोमीटर तक ऊपर हिमालयाज़ में, यानी ऊपर पहाड़ों की चोटियों में इतना फासला तय कर जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने रीडिंग करनी है। उसके बाद साथ एक क्वेश्चन करना है। 9 वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने कट कर देना है, ये नहीं करना। 10 वाला क्वेश्चन करना है। व्हाट थिंग्स डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट थिंग्स डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स नीड, प्लांट्स को, पौधों को ज़रूरत होती है सनलाइट, सूरज की रोशनी की, वाटर पानी की, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की, टू मेक बनाने के लिए, देयर ओन फूड अपनी खुराक, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, बाया प्रोसेस एक प्रोसेस के ज़रिए से, कॉल्ड फोटोसेंसिस जिसे कहते हैं फोटोसेंसिस। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सूरज की रोशनी की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की। प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसेंसिस। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए
वट डू दे यूज़ द फूड फॉर, और ये जो खुराक प्लांट खुद बनाते हैं, ये खुराक वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ देयर फूड फॉर एनर्जी टू लिव, ये अपनी खुराक एनर्जी को फॉर एनर्जी टू लिव, पौधे अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, जो उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लिए। तो पौधे अपनी खुराक एनर्जी हासिल करने के लिए बनाते हैं, जो कि उनके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 49, रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, लर्न प्लस राइट।